पुलिस की 3 टीमें इस वक्त नासिक कन्वर्जन केस की मैडम खान की तलाश में। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी में हुए इस डर्टी गेम की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए मैडम खान की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। लेकिन ये मैडम खान लापता है। मुंब्रा से लेकर नासिक तक पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन मैडम खान हाथ नहीं आ रही है। इस बीच टीसीएस ने इस मैडम खान को लेकर एक चौंकाने वाला खुफिया खुलासा भी किया। फोन बंद, घर में ताला बंद, लोकेशन ट्रेस नहीं। तलाश में पुलिस की 3 टीमें। कहां छिपी है निदा खान? पूरे देश को झकझोर देने वाले नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन के आरोपी निदा खान फरार। पुलिस निदा की तलाश कर रही है, लेकिन वो ढूंढे नहीं मिल रही। परिवार कह रहा है कि वो भागी नहीं। सवाल है तो फिर वो जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं आ रही? निदा के पति से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उसे भी पत्नी कहां है पता नहीं। 14 अप्रैल को मुंब्रा स्थित पति के घर से निदा गायब हुई। पति ने बताया कोई महिला उसे लेने आई थी। पति को नहीं पता कि वो महिला कौन थी। महिला निदा को कहां लेकर गई किसी को नहीं पता। निदा की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उस तक पहुंचने में अब तक कामयाबी नहीं मिली। एनआईए को उम्मीद है कि निदा के गिरफ्त में आने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में धर्मांतरण रैकेट को लेकर और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब निदा पकड़ी जाए। उसके पहले निदा का गायब होने की 3 थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी परिवार की है, जिसके मुताबिक निदा रिश्तेदार के घर है, पुलिस जानबूझकर वहां नहीं जा रही। दूसरी थ्योरी है निदा के पति की, जिसके मुताबिक वो एक महिला के साथ गई है, लेकिन महिला कौन है पता नहीं। तीसरी थ्योरी है निदा के प्रेग्नेंट होने की। तो कहना था कि वो ऑफिस में जाती है तो ट्रैवलिंग के दौरान उसको तकलीफ होती है, पेट में दर्द है, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो उसको मैंने प्रेग्नेंट थी वो, इसलिए तो मैंने उसको थोड़ा रेस्ट के लिए 1 वीक का रेस्ट लिख के दिया था। बाकी 2 बार आई है वो मेरे पास। भिवंडी से नासिक और फिर मुंब्रा तक सफर तय करने वाली निदा पर आरोप बेहद संगीन है। निदा ने हिंदू महिला कर्मचारी पर इस्लामी परंपराओं के कपड़े पहनने का दबाव बनाया। सलाह के बजाय हिंदू महिला कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती की। कर्मचारियों को बुर्का पहनना सिखाती थी निदा खान। कॉरपोरेट सेक्टर में धर्मांतरण के सिंडिकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस गैंग की सबसे अहम कड़ी निदा खान के बारे में अब एक और नया खुलासा हुआ है। टीसीएस कंपनी की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि निदा एचआर मैनेजर नहीं थी, बल्कि प्रोसेस एसोसिएट थी। के मिस्त्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया। जांच में कोई शिकायत नैतिकता या पॉश चैनलों तक नहीं मिली। सभी कर्मचारियों की सुरक्षा गरिमा के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। निदा की पैरवी कर रहे वकील बाबा सैयद की भी दलील है कि निदा एचआर नहीं थी। एचआर कभी बनी ही नहीं। उसकी पोस्ट जो थी वो प्रोसीजर एसोसिएट्स थी। कि सस्पेंशन लेटर जो आया है उसका कंपनी थ्रू, उसमें भी उसकी पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोसेसर मेंशन की गई है। ये जो मीडिया ट्रायल में हो रहा है कि वो एचआर थी, बिल्कुल झूठ है। वो कभी एचआर थी नहीं। निदा खान टीसीएस में क्या थी ये तो कंपनी ने क्लियर कर दिया, लेकिन निदा के कन्वर्जन सिंडिकेट को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। इस सिंडिकेट को चलाने में निदा की क्या भूमिका थी ये क्लियर होना बाकी है। निदा खान प्रेगनेंसी के बहाने पुलिस की आंख में धूल झोंकने का बहुत दिनों तक खेल नहीं कर सकती। निदा के नेटवर्क के तार अगर मलेशिया और पाकिस्तान से भी जुड़े हैं तो देवा भाऊ की फोर्स उसे ढूंढ निकालेगी, क्योंकि निदा खान नासिक केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है, जिसने देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी में डर्टी गेम किया। नासिक से शुभम कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।